हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज के वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कि यूजीसी नेट 2022 की जो परीक्षा अभी समाप्त हुई है, उसके बाद इस चैनल से जुड़े हुए छात्रों की प्रतिक्रियाओं के ऊपर कि इस चैनल से उनको कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, यहाँ पर पढ़ाए गए कितने सवाल आए थे और कुछ छात्रों ने आज की परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को अपने हाथों से भी लिखकर भेजा था, जिसको कि हमने यहाँ पर रखा है, जिसको कि हम बाद में आप सभी को बताएंगे। आमतौर पर जब भी परीक्षा खत्म होती है तो शिक्षक के जो धड़कनें होती हैं वो बड़ी सी रहती हैं कि क्या हमने जो भी कुछ पढ़ाया था वो बच्चों के लिए फायदेमंद हुआ कि नहीं हुआ। आमतौर पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि अपने अपने दावे करते हैं। हालांकि मेरी कोशिश तो उन दावों के अनुरूप नहीं रहती है, बल्कि यही रही है कि जितने भी दूर दराज के बच्चे हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या अन्य जगहों पर ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनको समय समय पर कुछ ऐसा गाइडेंस दिया जाए जिससे कि वो एकलव्य की तरह अपने को मजबूत कर लें और जिस भी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, चाहे वो नेट हो, प्रवक्ता की हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। तो ऐसे ही विद्यार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया को हम देखते हैं और इसके बाद अन्य चीज़ों पर बात करेंगे। तो जैसे ही परीक्षा खत्म हुई, यहाँ पर शुभम मोंगा ने बताया कि पेपर बहुत आसान था, सब प्रश्न अधिकतर आपके करवाए हुए ही थे। आमतौर पर देखा जाता है कि किसी भी परीक्षा की हम तैयारी करते हैं तो ये पता नहीं चलता है कि हम जब तैयारी करने उतरे थे तो ये किस समय की तैयारी हमें फायदा पहुंचा रही है। हो सकता है कि आप पहले से पढ़ रहे हो, उसका फायदा मिला हो, यहाँ से जुड़े हो तो कुछ नई दृष्टि मिली हो तो उसका फायदा आपको मिला हो। तो मिलाकर आपके जो सभी तैयारियां हैं आपको मजबूती प्रदान करती हैं। तो पेपर आसान था ऐसा मानना है शुभम का। लता शर्मा ने बताया कि सर आज काफी क्वेश्चन आपके पढ़ाए में से आए थे और पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो अच्छा लग रहा है ये सारी चीजें देखकर। इसके बाद आरती गोस्वामी ने लिखा कि इस बार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और हिंदी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था सर, उसमें सारे प्रश्न आपके लेक्चर से ही आए थे। जब मैं ऑप्शन टिक कर रही थी तो मुझे आपके सारे प्रैक्टिस सेट याद आ रहे थे। ईश्वर की कृपा रही कि हमको आपका मार्गदर्शन मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से परीक्षा का परिणाम अच्छा ही रहेगा। तो हम भी उम्मीद यही करते हैं कि जितने भी बच्चे यहाँ से जुड़े हैं सभी सफल हों, तो हमारी सफलता सार्थकता में बदल सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और बच्चों का कमेंट्स आया हुआ है। भूमिका गुप्ता ने लिखा कि सर एग्जाम अच्छा था, आपके पढ़ाए हुए तरीके से बहुत हेल्प मिली। मैं वैसे कभी कमेंट्स नहीं करती हूँ लेकिन आपको श्रेय देना जरूरी था, धन्यवाद सर। इस चैनल से बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे वो अगर कक्षा में बैठते हैं तो कम बोलते हैं, बहुत टीचर के कहने के बाद ही थोड़ा बहुत बोलते हैं। मैं भी जब ग्रेजुएशन के दौर में था तो बहुत कम बोला करता था और फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं बोलना चाहिए, तो फिर आप लोगों से जुड़ा हूँ और फिर पठन पाठन से जुड़ने के बाद चीज़ें अपने आप हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कमेंट्स करना उतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब उनकी अंतरात्मा की आवाज़ कहती है तब वो ज़रूर कमेंट्स करते हैं। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि भूमिका गुप्ता ने कमेंट्स किया, उनका पेपर अच्छा गया है। अर्चना लिख रहे हैं कि आज के दौर में ऐसा गुरु मिलना भाग्य की बात है और हम सब भाग्यशाली हैं जो आपके निर्देशन में पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल आप अपने अ, उद्देश्य में, अपने जो भी अपने जीवन का लक्ष्य बनाए उसमें सफल हों, तो मुझे अच्छा लगेगा। रिंकू प्रसाद लिख रहे हैं कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दुख है कि आपके चैनल के बारे में मुझे एग्जाम के 5-6 दिन पहले पता चला इनको। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत प्रचार प्रसार मैं अपने चैनल का नहीं कर पाता हूँ और मुझे अपने कंटेंट पर भी विश्वास रहता है कि आज नहीं तो कल लोग जुड़ेंगे ही। धीरे धीरे लोग जुड़ भी रहे हैं और अच्छा लग रहा है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि अब तो इस चैनल को अपने परिवार की तरह मानना शुरू कर दिए हैं। और कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। इसमें गीत गोडारा ने लिखा कि हेलो सर जी, थैंक यू सो मच, आपने पढ़ाया वही बहुत अच्छे से हुआ एग्जाम, आसान था मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम, सिंपल तरीके से पूछे गए थे क्वेश्चन। तो
इस कमेंट से ऐसे कमेंट्स बहुत सारे आए हुए हैं कि पेपर आसान था, तो इस बार का पेपर थोड़ा-सा आसान लग रहा है। अब वो कट ऑफ बताएगी कि क्या स्थिति रहेगी। सरिता जायसवाल ने लिखा कि आपका सहृदय आभार। आज नेट के पेपर में अंधेर नगरी और अंधा युग के कथन पूछे गए थे। तो इसको ध्यान में रखिए कि इस बार एक्सपर्ट्स ने अंधेर नगरी और अंधा युग को फोकस किया हुआ था। के नागेश्वरी लिख रही हैं कि धन्यवाद गुरुजी, आपकी कृपा से एग्जाम अच्छा गया, हम आपके बहुत आभारी हैं। ठीक है, तो चलिए हम भी आभारी हैं कि आप इस चैनल से जुड़े हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी से आपने बताया कि आपका पेपर कैसा गया है। और भी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने विचार को ज़रूर अभिव्यक्त करें, जिससे कि पता चले कि हम जो भी मेहनत कर रहे हैं वो अच्छे बच्चों तक और ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच रहा है। और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में भी बच्चों ने मैसेज किया था, जिसका कि यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और आप सभी को बताना मुझे कि ज़रूरी है और अच्छा भी लगेगा। पेपर अच्छा गया है सर जी, स्नेहा सिंह लिख रहे हैं कि लेकिन सत्य तो आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा। फिर भी आपके द्वारा पढ़ाया गया अधिकतर क्वेश्चन आया था, बहुत बहुत थैंक यू सर जी। तो ऐसी चीज़ों को सुनकर मन खुश भी होता है और काम करने का मन करता है कि चलिए हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी 4 दिनों की है और जब तक आदमी साँसें ले रहा है तब तक कुछ-कुछ अच्छा करना चाहिए। अश्विनी तोमांडे लिख रहे हैं कि सर एग्ज़ाम अच्छा गया, आपके नोट्स ने बहुत हेल्प की, थैंक यू सो मच सर, गुरु होते ही मार्गदर्शन के लिए थैंक यू। जितने बच्चे जुड़े हैं यहाँ पर उनको पता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा पीडीएफ या नोट्स प्रोवाइड करवाने पे विश्वास नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से अपना काम करें और बस गाइडेंस की अगर ज़रूरत हो, जो अनुभव रहे हैं उनको मात्र संकेत करने से ही आप सही लाइन पर जाना शुरू कर दें, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नोट्स पीडीएफ देने के बाद आप उसको कूड़े या फिर केवल गर्दे के लिए रख सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने से नोट्स बनाएँगे तो एक अलग तरीके से आत्मविश्वास आएगा। तो आप लोग लिख रहे हैं कि आपके नोट्स ने आप मेरा नोट्स नहीं था बल्कि आपने इस चैनल के माध्यम से उसको बनाया था। तो इसी तरीके से आगे की परीक्षाओं को भी ध्यान में रखते हुए आप लोग बनाते रहिए नोट्स। एक बच्चे ने लिखा कि मेरे लिए पेपर कठिन था। तो ये भी एक प्रतिक्रिया आई है कि कुछ बच्चों ने लिखा कि पेपर आसान था, कुछ बच्चों ने लिखा कि पेपर कठिन था। तो अलग-अलग तैयारी के हिसाब से अंकिता दुबे लिख रहे हैं कि सर एग्ज़ाम अच्छा गया, आपके नोट्स और प्रैक्टिस पेपर से बहुत हेल्प मिली और आपने जैसा सब्जेक्ट को पढ़ाने की दृष्टि दी, हिसाब से तैयारी की थी। चलिए अच्छा लगा, ये सारी चीज़ें देखकर अच्छा महसूस हो रहा है कि चलिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए। आगे हम यूपी, टीजीटी, पीजीटी, हायर एजुकेशन, कुछ बच्चे राजस्थान के लिए कर रहे हैं, उनका मैंने सिलेबस देखा हुआ है, उसके हिसाब से बताऊँगा। हंसा कुशवाहा जो कि ने लिखा कि अच्छा हुआ, एग्ज़ाम अच्छा हुआ इनका। चलिए अच्छा है, रिज़ल्ट्स भी अच्छा है। फिर इस तरीके से देखते-देखते बच्चों के दिमाग में आया कि अब क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो हमें अच्छा लगेगा। कुछ बच्चों ने कहा कि क्वेश्चन सेंड कीजिए ग्रुप में, सभी लोग प्लीज़, मैं जा नहीं पाई पेपर देने। नेहा संडोदिया पेपर नहीं दे पाईं, चलिए कोई बात नहीं, अगली बार से पेपर दीजिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम बहुत बेकार थे, 1 घंटे। देखिए सबका एक्सपीरियंस अलग-अलग ढंग का है, इसीलिए मुझे लगा कि बताना चाहिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम बहुत बेकार थे, 1 घंटे लेट शुरू हुए और 2 बार कंप्यूटर बंद हुए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इसी तरीके से मैं राजस्थान में गया हुआ था आरपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए, वहाँ भी कंप्यूटर मेरा 2 बार 3 बार बंद हुआ था और वो मेरे लाइफ़ का पहला ऑनलाइन एग्ज़ाम था। तो मुझे लगा कि जो भी मैंने टिक किया है पता नहीं वो सेव हुआ है कि नहीं। लेकिन बाद में पता चला कि वो सब हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर दीपांकर खुश नहीं है। बाकी अन्य बच्चों ने भी अपना जो भी एक्सपीरियंस दिया है, सब खुश हैं पेपर देकर और यहाँ से उनको मदद मिली है। अभी मैं बात करूँगा कि हमारे चैनल से जुड़े हैं सचिन तिवारी, जो कि इतने गंभीर स्टूडेंट्स हैं और इनकी गंभीरता को देखकर मैं अपने एक टीचर को याद करता हूँ, वीर भारत तलवार, जो ऐसे बच्चों को देखते थे तो यही कहते थे कि तुम सही मायने में शोधार्थी बनोगे। तो सचिन ने पूरा अपने हाथ से ही लिख कर बताया है कि कौन-कौन से सवाल आए थे। तो यहाँ पर अ, किसी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम पूछा गया था, आत्मकथा कौन-सी नहीं है, एक कहानी, अभी ऑप्शन ये सब दिया गया है।
शेखर एक जीवनी के पात्र से संबंधित सवाल आया था और उसके बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास के आधार पर, ठीक है। और किसी के गुरु का नाम पूछा गया था, थोड़ा सा यहाँ पर कट गया है। हरिवंश राय बच्चन के पूर्वजों का उल्लेख किस आत्मकथा में किया गया, राजा निर्बंसिया के बारे में पूछा गया था, ठीक है। और देवसेना के गीत पूछे गए थे। तो सचिन ने जो जो चीजें उनको याद आई पूरे यहाँ पर लिखने का प्रयास किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी काबिले तारीफ है कि परीक्षा देने के बाद अक्सर विद्यार्थी थक से जाते हैं, लेकिन इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। तो इसी तरीके से आप लोग भी याद करिए क्या क्या सवाल आए हुए थे। कुछ बच्चों ने कहा कि मैं एनालिसिस करूं, इसका विश्लेषण करूं कि कैसे प्रश्न आए थे। तो जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं रहेंगे तो अनुमानों के आधार पर विश्लेषण करना ठीक नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, आंसर की आती है, तो हम और इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन आए कि एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, प्रेमचंद घर में, ठीक है। गोदान से पंक्तियां पूछी गई थी, काव्य शास्त्र से सवाल थे, उपन्यास से थे, आपका बंटी से संबंधित सवाल आया हुआ था। ये कुछ सवाल हैं जिसको कि सचिन ने लिखा हुआ है अपने हाथ से। भूतिया कहानी किसमें वर्णित है, आंसर भी उन्होंने साथ साथ में दिया हुआ है। हालांकि मैं आंसर पे नहीं, बस केवल क्वेश्चन से ही परिचय कराना चाह रहा हूँ। कामायनी के सर का सही अनुक्रम पूछा गया था, जिस पर कि मैंने भी चर्चा किया था और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, ठीक है। पृथ्वीराज रासु से आया, निराला की राम की शक्ति पूजा से प्रश्न आए थे, कथन तर्क से संबंधित भी प्रश्न आए थे खूब। और कुछ नए सवाल थे जिनको लेकर विद्यार्थी आपस में ग्रुप में डिस्कशन भी किए हैं। तो ये एक हेल्दी डिस्कशन चल रहा है ग्रुप में लगातार। तो 1-2 दिन तक ये चलता रहेगा, फिर आप लोग अपने अगले परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। और जो आपने यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है उसका तो परिणाम आएगा ही, जब भी उसको आना रहेगा। तो मुझे लगा कि दोनों चीज़ों को दिखाना ज़रूरी है, छात्रों द्वारा जो भी प्रतिक्रिया दी गई उसको, और कुछ बच्चों ने जो मेहनत करके इतने थकान के बावजूद कंप्यूटर के सामने बैठने के बाद भी अपने दिमाग को रिलैक्स करके अपने हाथों से इन प्रश्नों को लिखा है, उनके लिए भी शाबाशी। इस काबिले तारीफ काम करने के लिए आगे भी ऐसे वो करते रहें, कहीं न कहीं ये सब फायदा उनको मिलता रहेगा। तो उम्मीद है कि जो बच्चे नहीं गए थे या फिर जो आगे तैयारी करना चाहते होंगे, वो इन सवालों को देख लिए होंगे और एक अनुमान लगा लिए होंगे कि किस तरीके से सवाल इस बार की परीक्षा में पूछा गया था। तो अभी तक जिन लोगों ने नहीं कमेंट्स इत्यादि किया है वो भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।